आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति मोदी सरकार को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का बीजारोपण किया था। उन्होंने अपने प्रयास से देश के अलग अलग जो विपक्ष में शामिल दल हैं उन तमाम दलों को एक छाते के नीचे लाए और उसका नाम इंडिया गठबंधन दिया। लेकिन अब स्थिति है कि इंडिया गठबंधन में तकरार और दरार की खबरें आए दिन सामने आती हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वह पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अब अलग बैनर के तले लड़ेंगी, यानी कि अपने दम पर अकेले लड़ेंगी। इतना ही नहीं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसी ही घोषणा की है। और इन सब के बीच अब बिहार में भी कुछ वही स्थिति दिख रही है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 जनवरी को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनकी उस न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर के जो अलग अलग किस्म की बातें की जा रही थी, उस पर अब एक बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार 30 जनवरी को पटना में ही रहेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वे पूर्णिया में शामिल नहीं होंगे। दरअसल राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यह यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। वे किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। माना जा रहा है कि इस रैली को लेकर के जो कांग्रेस ने अपनी बड़ी तैयारी की है, उसमें राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अतिरिक्त राजद सुप्रीमो लालू यादव दोनों को न्योता दिया गया है। लेकिन अगर अब नीतीश कुमार के 30 जनवरी के कार्यक्रमों पर गौर करें तो नीतीश कुमार को लेकर के जो उनके उस दिन के कार्यक्रम है, उसकी अगर हम रूपरेखा देखें तो नीतीश कुमार 30 जनवरी को पटना में रहेंगे, यानी कि पूर्णिया जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ऐसे में अगर अब तक की जानकारी के अनुसार नीतीश अगर पूर्णिया जाते ही नहीं हैं, तो फिर भला वे कांग्रेस की उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कैसे होंगे। यानी कि जिस इंडिया को मजबूत दिखाने के लिए लगातार नीतीश भी प्रयास करते रहे, कांग्रेस की ओर से भी अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, उस इंडिया को एक तरीके से एक बड़ा झटका के तौर पर यह माना जा रहा है कि पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे किनारे हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी कुछ वैसा ही संकेत दिया गया और अब जब इंडिया का बीजारोपण करने वाले नीतीश के गृह राज्य बिहार में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, तो उस दौरान नीतीश कुमार ही उस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इससे एक तरीके से यह बड़ा एक संदेश जा रहा है, तो कहीं न कहीं से जा रहा है कि यह एक इंडिया के लिए बड़ा झटका है और इंडिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश को लेकर के तो यह भी बातें दौर चल रही हैं कि नीतीश कुमार संभव है आगे आने वाले दिनों में कोई चौंकाने वाला निर्णय ले। मसलन नीतीश कुमार को लेकर के जब अमित शाह से ही यह पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार जैसे एनडीए के पुराने साथी अगर फिर से एनडीए में आना चाहते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे। इस पर अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि राजनीति में जो और तो नहीं होता है, बल्कि अगर किसी का प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। इन सब के बीच अब नीतीश कुमार का कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाने को लेकर के जो संकेत मिले हैं वह, तो इससे क्या आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कोई फिर से चौंकाने वाला फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से सियासत में कोई ऐसी नई पारी खेलने की शुरुआत करेंगे जो सबको फिर से चौंका देगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।